कमिटमेंट को ये माननीय प्रधानमंत्री जी ही राजनीति समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक शून्य पार्टी है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है और वायलेंस में कितने नुकसानात हुए, 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, 90 दिन तक लगातार वायलेंस चल रहा है और उस पर राजनीति का क्या मामला। उस पर उड़न खटोला से उड़े वो और सीधे जाएं मणिपुर और लोगों का दर्द बांटें। देश दुनिया में घूमने के लिए वक्त मिलता है, इसी बीच में वो फॉरेन कंट्री जा चुके हैं, तो उनको जाने का वक्त चाहिए। यही प्रश्न है कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो उसको एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और जिम्मेदारी ये है कि आप वहाँ जाकर के आंसू पोंछें, ढाढ़स दें और मसले को हल करने का प्रयास करें। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार को या देश में इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इस तरह का अनर्गल बयान दे सकते हैं। नहीं, किस तरह से नतीजा है भाई, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है। हम लोगों ने तो इस देश के विभिन्न क्षेत्रों को, नॉर्थ ईस्ट के ख़ास तौर पर लोगों के बहुत सारे रिकॉर्ड करके उनको अपने साथ शामिल किया। वहाँ जो जो परेशानियाँ थी, लोगों के जो एस्पिरेशन थे, सबको मिला करके काम करने का प्रयास किया है। आप ये देखिए कि इसके पहले मणिपुर में 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी, तो इस तरह की घटना कभी घटी थी। घटनाओं को संभालने का भी प्रयास होना चाहिए, और तभी संभल सकती घटना है जब आपका गुड गवर्नेंस हो, गवर्नेंस करने का तरीका हो। तो जिनके हाथों में, वही कहा था, जिनके हाथों में ताकत दी है जनता ने, और उस हाथ में अगर उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करें, उपयोग नहीं करें, दुरुपयोग करें, तो यही हरकत और यही हालत होगी वहाँ। आप लोग पार्टी पर पीएम ने हमला किया और कहा कि कांग्रेस का चोरी करने और दावा करने का काम 1920 से चल रहा है और सोचते कि नाम बदलकर दशरथों हद हो गई है। मुझे हंसी आती है और यह एक मज़ाक़ खेज़ बात है, हास्यास्पद बयान इसलिए है। और फिर मैं कहता हूँ कि ज्ञान गुनी होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान गुनी जब होइएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, समाजशास्त्र पढ़िएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि इस देश की आज़ादी किस तरह से मिली। तो महात्मा गांधी जी, इसका मतलब कि महात्मा गांधी जी को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देश पे जान निछावर करने वाले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये बात तो सही है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के रेजोल्यूशन के फ़ौरन बाद दूसरे ही दिन सारे कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी से लेकर के मौलाना आज़ाद तक और पटेल और जवाहरलाल नेहरू तक, सब जेल के सलाखों के पीछे चले गए। हज़ारों लोग मुख्तलिफ जगहों पे मारे गए, जेल के अंदर सड़े, और भारतीय जनता पार्टी और इनके पुरखे ने रेजोल्यूशन पास करके उस 1942 अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का की मुखालफत की। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इनके पुरखे भी ऐसा काम करते थे, इतिहास को झुटलाते थे, इतिहास की सच्चाइयों को झुटलाने का काम किया है। तो ये तो अजीब बयान है, देशवासी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग, ये जो हम लोगों ने गठबंधन बनाया है, इसलिए कि इनको, जिसको न इतिहास का ज्ञान हो, इतिहास बोध नहीं हो, जिसके पास जिगरा नहीं हो, दिल नहीं हो, जिसके पास किसी भी तरह की अगर गलत काम किया तो पशेमानी नहीं हो, इसलिए इनके जाने का समय आ चुका है। ये आप लोग इंडिया गठबंधन पर भी पीएम ने तंज कसा और कहा कि खुद को जिंदा रखने के लिए विपक्ष को एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा। अच्छा, तो अभी तो ताज्जुब है कि पिछले 9 साल में और ख़ासतौर पर पिछले 4 सालों में एनडीए नाम की कोई चीज़, कोई उड़ती हुई चिड़िया थी जिसको इन्होंने फिर पिंजरे फंसाया, हमने कभी सुना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का नारा लगाते रहे। और जिस दिन मीटिंग हुई है महागठबंधन के तमाम गठबंधन के सदस्यों की, उसी दिन इन्होंने दिल्ली में बुला बुला करके और एक एक परिवार के 3-3 आदमी को बुला करके उन्होंने शामिल कर लिया। तो अब इनको एनडीए याद आ गया, इसलिए कि हम लोग का नारा चल चुका है, जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा, इसलिए तकलीफ हो रही है। ठीक, सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, कैसे देखते हैं? असल में कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में, लेकिन कोई परिणाम नहीं।
यह बात तो सुशील मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए और सदन में उनके नंबर के साथ तेजस्वी यादव जी ने प्रश्न किए थे, तो विधानसभा के डिबेट को माननीय प्रधानमंत्री जी उठा करके देख लें, समझ में आ जाएगा कि उस घोटाले में कौन लोग हैं। ये पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को हाउस से सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? कल अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई की बात भी करी। सारा इतिहास तो पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी जी के एक वक्तव्य पे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी और एक लॉजिकल कंक्लूजन, एक लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ उसमें बहस की और वर्डिक्ट दिया, तो सब पहली बार हो रहा है। इमीडिएटली एक दिन के अंदर नोटिस, पार्लियामेंट से बर्खास्त की, घर से निकाला जाना, तो ऐसी घटनाएं प्रथम बार ही होती हैं। तो इनके ज़माने में प्रथम बार ही हुआ है कि 90 दिन तक कोई राज्य चल रहा हो, प्रधानमंत्री नहीं गया हो, कोई वक्तव्य नहीं आया हो, सब कुछ प्रथम बार हो रहा था। और ये कुछ भी चाह लेंगे कर लेंगे। उसकी वजह ये कि मानसिकता ऐसी है कि मेरे सामने कोई नहीं, मैं जो कहूँ वही सत्य है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका होती है। लेकिन मैंने पहले ही कहा आपको कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है और ज्ञान की बेइंतहा, ज्ञान शून्य लोगों को हाथ में अगर सत्ता मिल जाती है, तो यही सब हरकत और सकनात होते रहते हैं। ये योगी सरकार में जाते जनगणना करवाने पर कहा कि कोई प्लान नहीं है, मतलब क्या लगता है यूपी में भी? अरे कैसे कर पाएंगे भाई? ये इसके जातीय जनगणना के घोर विरोधी हैं। देश में ओबीसी, ईबीसी, दलित समुदाय, तमाम समुदाय को कुछ स्कीम के माध्यम से असल जानकारी हो जाएगी तो उससे लाभ मिलेगा। यह प्रयास तो हम लोग जैसे विचारधारा के लोगों का है। इनका प्रयास तो रहा है कि सब कुछ चंद लोगों के हाथों में चला जाए, देश को पता ही नहीं चले कि गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे गए, देश को पता ही नहीं चले कि देश की जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी है, आबादी का तनासुब कैसे है, अपने मन से मुखर कानून है। तो ऐसे लोग कभी भी जातीय जनगणना में विश्वास करते नहीं, जबकि किसी गवर्नमेंट को बेटर गवर्नेंस के लिए जनगणना का, आंकड़ों का हासिल करना ये आवश्यक कदम है। फिर मैं आपको जोड़ करके वही बोलूँगा, जब ज्ञान और बुद्धि की कमी होती है गवर्नेंस में, तो यही सब चीज़ें होती हैं।